नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरखाबाद से। माघ मेला रामनगरिया में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं को पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 2.5 गुना जेब करनी पड़ेगी ढीली। झोपड़ी डालने के लिए महंगाई बढ़ने से 2.5 गुना बड़ी कीमतें। पिछले वर्ष माघ मेला में 1000 में डाली गई थी झोपड़ी। इस वर्ष झोपड़ी की कीमतों में वृद्धि हुई। 2500 रुपए की झोपड़ी हुई। महंगाई व माल न मिलने की वजह से कीमतों में ये वृद्धि हुई है। गंगा श्रद्धालु 1 माह का गंगा तट पर कल्पवास करते हैं। 25 जनवरी से शुरू होगा 1 माह का माघ मेला। फरखाबाद अपरा काशी के नाम से है प्रसिद्ध। वहीं फरखाबाद के पांचाल घाट गंगा तट का ये मामला है, जहां पर माघ मेला रामनगरिया में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं को इस बार 2.5 गुनी कीमतों पर झोपड़ियां लेनी पड़ेंगी। रिपोर्ट देखिए रघुवंश दुबे के साथ। शर्मा जी, आप झोपड़ी बना रहे हैं, कितने की झोपड़ी बना रहे हो? 1500 रुपये। कितने फुट की है? 12 फुट। 1200। पिछले वर्ष क्या कितने की थी? पिछले वर्ष 1000 की थी। 1000 की। कारण क्या है 500 रुपये महंगी हुई है? इस साल माल नहीं मिल रहा है, माल है ही नहीं बिल्कुल। कच्चा माल नहीं मिल रहा? हाँ, भागा पतेल सेंटा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। टटिया कितने की बना रहे हैं? 200 रुपये। 200 रुपये। पिछले वर्ष टटिया कितने की थी? 150। 150 रुपये की। तो इस बार माल कहाँ से मंगाए हैं? बाहर से अमृतपुर है, अल्लाहगंज है और उधर भापुर है, एक तहसील के नीचे ढकेलापुर है। लगभग लागत कितनी आ जाती है? लागत है 1000-1200 रुपये की आ जाती है, मर जाती है। 1000-1200 रुपये आ जाती है वर्तमान में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रशेखर। इस बार झोपड़ी बनवा रहे हो, क्या लागत आ रही है, क्या अंतर आया पिछले वर्ष की इस वर्ष में? इस वर्ष ज़्यादा पैसा पड़ी है, पिछले कम पड़ते। छोटी झोपड़ी बनवाओ तो कम से कम 2000 रुपया की बनती है, और उससे बड़ी बनेगा तो दूने पैसा पड़ेंगे उसके। जो पूरा पार साल मिल आओ तो 20 रुपया में, तो इस साल 50 रुपया मिल रहा। सेंठा फंदा 200 रुपया का मिलती पर पिछले साल जो है तो 90 रुपया मिलती है। तो इसे बन रहा हो इस साल तो कहीं न कहीं दूने की हो गई। दूने हो गए, दूने का तिगुने तक पहुँच दिया जाएगा। भागा कहीं मिलती नहीं, सही लाभ हम कुछ रही है नहीं। अनिल भास्कर नगर निगम फिरोजाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रेरणा अग्रवाल MBBS नेत्र रोग विशेषज्ञ, फेलो ग्लूकोमा एवं फेलो नेत्र सर्जन, फैकल्टी मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राशिद शेख मंसूरी शिक्षक PD जैन कॉलेज फिरोजाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैद्य सुखवीर सिंह आदेश आयुर्वेद शोध संस्थान खंदौली रोड एतमादपुर आगरा की ओर से सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उद्योगपति व समाज सेवक मुकेश बंसल टोनी फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूपी राजस्थान रोड लाइंस मास्टर ढाबा के पास राजा कताल उमेश चौधरी फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सरबिलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक कामरान सिद्दीकी की ओर से सभी देशवासियों को व फिरोजाबाद वासियों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज कल्याण विभाग प्रदीप कुमार पांडे फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज कल्याण विभाग लेखाकार रजनेश कुमार फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चेयरमैन चौधरी भंवर सिंह नगर पालिका टूंडला की ओर से सभी देशवासियों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एका फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चेयरमैन प्रतिनिधि हरीश चौधरी नगर पालिका टूंडला की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिन्नी मित्तल अध्यक्ष इंडस्ट्रियल एस्टेट कंपनी ऑपरेटिव सोसाइटी श्रीनाथ जी ग्लास वर्क्स फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अतुल गारमेंट्स किड्स वेयर लेडीज वेयर
जेंट्स वेयर शिकोहाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय किसान यूनियन भानु प्रदेश उपाध्यक्ष मुशीर भाई फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय किसान यूनियन भानु के योगेश प्रताप की ओर से सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की ओर से सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव चरण लाल अंबिका प्रसाद ग्लास वर्क्स जेपी प्लास्टिक सर्वोदय एनक्लेव मथुरा नगर फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके गिलास आशीष बंसल मक्खनपुर फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लालजी बोर्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एमजी क्राफ्ट पेपर आर्य नगर फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वेडिंग कलेक्शन बाबा फैमिली प्लाजा अपर्णा मॉल हॉस्पिटल रोड आगरा की ओर से सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वी क्लासेस की तरफ से मैं बग्गा सर आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं हैं। इसके अलावा 26 जनवरी के लिए भी आपको शुभकामनाएं अभी से प्रेषित कर रहा हूं। अनंत कृपा करे, कान्हा जी की कृपा बनी रहे सभी लोगों पर। ये कान्हा जी से दुआ मांगता हूं सबके लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वर्ष पुलिस में बम्पर भर्ती निकली है जिसकी परीक्षा फरवरी माह में होनी है। उसके लिए री क्लासेस में स्पेशल 3 बैच चलाए जा रहे हैं जिनका समय 8 से 12 पहले बैच का, दूसरे का 9 से 1 और तीसरे का 1 से 5 है। इन बैचों में बच्चों को संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है और संडे भी ओपन है और इस पूरे पाठ्यक्रम की फीस केवल 2000 रुपये रखी गई है जिससे हर बच्चा इसका लाभ उठा सके। मतलब है पुलिस भर्ती में आपकी वर्दी पक्की होना और आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होना। और मेडिकल के हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उनकी डिस्कशन कराए जा रहे हैं, तो ये बच्चा ज्वाइन कर सकता है। अगर आप शुरू के रैंक होल्डर हैं या आपके पिछले साल अच्छे नंबर आए हैं तो टेस्ट सीरीज केवल आप ये 500 रुपये की कीमत पर ही कर सकते हैं। उनके लिए क्रैश कोर्स के बैच भी चल रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब है बहुत कम अवधि में 1-1.5 महीने की अवधि में पूरा कोर्स कराया जाना है। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए क्रैश कोर्स के नए बैच लगाए गए हैं जिनमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और क्रैश कोर्स के द्वारा आप इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन की आपकी काफ़ी हद तक आशाएं बढ़ जाती है। टीचर कोटा के दिल्ली के टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको एलन का मटेरियल कराया जा रहा है कि इस नए वर्ष में हम लोग इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, पुलिस की भर्ती में, सीटेट में और सुपर टेट में सभी में बहुत सारे बच्चे निकालेंगे और कई लोगों के घर में खुशहाली आएगी क्योंकि सिलेक्शन होगा तो देश आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे।